गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने चैप्टर में हम लोग देखे थे, ये आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में देखे थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखे थे, इम्पॉर्टेंट ऑफ आपका लूजिंग सॉइल्स देखे थे, आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में देखे थे। आज हम लोग सिलेक्शन ऑफ सीड्स देखेंगे, जो आपका सेकेंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। आफ्टर सोइल प्रिपरेशन द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। मतलब उसका सिलेक्शन करना और उसको बोना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब आप सीड सिलेक्शन कीजिएगा ही नहीं, बढ़िया से कीजिएगा ही नहीं, और उसका बढ़िया से बोइएगा ही नहीं, तो कैसे होगा आपका फूड? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है। Plants grow from seeds while selecting seeds following precautions should be taken। प्लांट्स जो होता है वो सीड से ही बनता है, सीड से ही होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे सीड का सिलेक्शन करें, और अच्छे सीड का सिलेक्शन करें ताकि अच्छे फूड प्रोडक्ट हो। ख़राब सीड से करेंगे तो प्रोडक्शन होगा नहीं, फूड होगा नहीं, प्लांट होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रिकॉशन, कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए, कुछ रूल्स अप्लाई करना चाहिए ताकि हम अच्छे सीड्स का फाइंड कर सकें। ठीक है, ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिसीजेस फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड। जो साफ और हेल्दी और डिसीजेस फ्री हो। डिसीज फ्री मतलब उसमें कीड़ा मकोड़ा ना खाया हो, वो उसमें कीड़ा मकोड़ा ना लगा हो। ठीक है, देखने में अच्छा साफ़ सुथरा हो, गंदा ना हो, देखने में हेल्दी हो, सूखा हुआ ना हो, मरवाल टाइप का ना हो। तो इस तरह से हम लोग उसका देखेंगे। सीड शुड बी ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स। ठीक है, सीड को थोड़ा सा हम लोग फंगीसाइड्स जो होता है उससे हम लोग थोड़ा जितना भी जर्म्स होता है उसको हम लोग मार सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीड्स का सिलेक्शन कैसे होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में ढेर सारा बीज डाल दिया गया है। कुछ बीज बीज के पानी के ऊपर ही रह गया और कुछ बीज नीचे बैठ गया। जो ऊपर रह गया वो ख़राब बीज है और जो नीचे रह गया वो अच्छा बीज है। ठीक है, तो वो यहीं पे दिखाया गया है। After the selection of seeds, they need to sown in the field। इसके पहले हम लोग डिस्कस ये कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, जो हम बताए थे आपको, वही दिया हुआ है। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर थॉस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। गुड एंड हेल्दी सीड्स आर हैवियर दैन थॉस, दे सिंक एट द बॉटम। वही हम बताए थे, अच्छा सीड जो होता है वो ऊपर छला जाता है, और भारीला सीड जो होता है, अच्छा हेल्दी सीड्स होता है वो, सॉरी ख़राब सीड्स होता है जो वो ऊपर छला जाता है, और गुड हेल्दी थी सीड्स होता है वो नीचे बॉटम में बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर सिलेक्शन सीड्स दे नीड टू सोन इन द फील्ड। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स हो गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सीड्स को फील्ड में सो कर देंगे। सोइंग मतलब सीड मतलब उसको हम बो देंगे। सोइंग ऑफ सीड इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सोयल। अब सोइंग क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जिसमें सीड्स को हम लोग सोयल में रखते हैं, सोयल से उसको ढकते हैं। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं। केयर मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग देम, सीड्स हैव टू बी शॉन। अब यहाँ पे जब भी हम, ऐसा नहीं है कि गए खेत में और जैसे तैसे फेंक दिए बीज और हो गया, वैसा भी नहीं करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप गए खेत में और जैसे तैसे फेंक दिए। जैसे आपका आम का बीज ले लीजिए, ठीक है, चाहे कोई भी आप देख लीजिए, तो कोई भी बीज ले लीजिए तो उसको आप ऐसे ही फेंक दीजिएगा तो वो हो जाएगा। हो सकता है कि उसको चिड़िया चुग जाए, हो सकता है कोई जानवर ख़राब कर दे, हो सकता है पानी पड़े वो ख़राब हो जाए। ठीक है, हो सकता है वो ज़मीन जो दिए वो फर्टिलाइज़र नहीं हो। तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एट द डेप्थ, राइट डेप्थ। अब यह भी ध्यान रखना है कि हम सीड्स को राइट डेप्थ में डालें। ठीक है, नाइदर टू शैलो नॉर टू डीप, ना कि ज़्यादा ऊपर डालना है ना ज़्यादा
नीचे डालना है, ना कि 1 फीट का हाथ 1 फीट लंबा गड्ढा खोद दिए और उसमें बीज डाल दिए, पता चला उसको निकलने में ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एट राइट इंटरवल सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे 4 से 5 सीड डाल दिए और जिससे क्या हुआ, उसको बड़ा हुआ तो एक दूसरे से टकरा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, प्रॉपर एयर नहीं मिल रहा, तो ये भी हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, सीड आर सोन इन द फील्ड बाई एनी ऑफ द मेथड डिस्क्राइब्ड बिलो। अब यहाँ पे सीड सोन मतलब कि जैसे हम लोग खेती में बोते हैं तो उसको हम कैसे बोते हैं, यहाँ पे कुछ मेथड दिया हुआ जो हम डिस्क्राइब किया हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है ब्रॉडकास्टिंग और मैनुअल मेथड, द मेथड इन विच सीड्स आर स्कैटर्ड ओवर द फील्ड। स्कैटर्ड मतलब फेंकना या छींटना, स्कैटर्ड ओवर द फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है कि बीज को फेंकना, ठीक है, छितराना, ठीक है, उसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। दिस मेथड इज नॉट efficient because it cannot ensure proper spacing between seeds and also does not help to sow them at the right depth। अब ये जो आप कर रहा है, इसके पहले हम ये भी बताए थे कि अगर आप गए खेत में और ऐसे ही फेंक करके छीट करके चले आए तो क्या पता वो सही जगह गया हो, सही डेप्थ में गया हो, नहीं गया हो, ये तो आपको पता नहीं है ना। तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल जो एक तरह का बहुत पहले लोग यूज करते थे, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फ्यूनल हैविंग 2 or 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स with the sharp ends. The seeds are filled into the funnel, passed down through the pipes with sharp ends. The sharp end pierces the soil and place seeds there। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो देख रहे होंगे आप, यहाँ पे गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए एक तरह का ट्यूनल बना हुआ है कि यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का बना हुआ है और इसमें क्या कर रहा है वो आपका बीज डाल रहा है और 3-4 आपका पाइप लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3-4 आपका पाइप लगा हुआ है। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं और देखिए ये आपका शायद फोटो उसी का है। देखिए ये आपका दिया हुआ है, उसी तरह का है। ठीक है, ये आपका ये आपका दिया हुआ, ये कूप दिया हुआ है, ये आपका कूप दिया हुआ है, इसमें अब सीड्स डाला जाता है। उसके बाद आपका ये भी दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा पाइप्स दिया हुआ है। ये देखिए छोटा सा एक पाइप दिया हुआ है, इसके थ्रू क्या होता है वो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पाइप है ना, इसमें बीज डाला जाता है और वो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड like a funnel, have 2 or 3 vertical long tube with sharp end. The seeds are filled into the funnel, passed to the down to the pipe with sharp ends. The sharp end presses the soil and place the seed। वही हम बताएं, एक तरह का यहाँ पे कूप की तरह होता है और उसके नीचे 2-3 पाइप की तरह होता है और सीड्स उसमें डाला जाता है और पाइप से वो जगह जगह पे सोइल के अंदर आराम से रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाय सीड ड्रिल। एक तरह का सीड ड्रिल है, उसमें एक ही पाइप था और वो आपका जानवर द्वारा खींचा जाता था, लेकिन ये इसमें ढेर सारा पाइप है, 3 से 4 पाइप है और ये आपका ट्रैक्टर वगैरह से यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द ड्रिल इज अटैच टू द प्लफ एज द प्लफ मेक्स फरस along the field. The seed is ball are released through the tubes and get deposit into the soil. Nowadays a seed drill is used for sowing seed with the help of tractor। पहले फार्मर लोग भी यूज करते थे आपका प्लफ द्वारा, हल द्वारा, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है ट्रैक्टर में। ठीक है,
तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि आपका डिस्टेंस में भी सीड्स होता है, उसके बाद आपका होता है कि डीप में भी अच्छा जाता है, उसके बाद आपका होता है ज़्यादा अंदर भी नहीं जाता, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता है, और अच्छा से कवर भी होता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इसमें आपका एडवांटेजेस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीड ड्रिल फॉर सोइंग सीड्स आर फॉलोज। इट शोज दैट सीड यूनिफॉर्मली एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस एंड डेप्थ, ठीक है। एक अच्छे से दूरी में, एक अच्छे से डेप्थ में आराम से वो रखा जाता है ताकि अच्छे से ग्रो कर पाए। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड विद द सोयल। अब ये भी देखा जाता है कि ये तो कंफर्म होता है कि ये सीड्स को मिट्टी से कवर किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि बर्ड वगैरह इसको चूज़ नहीं लेता है, खा नहीं लेता है, ठीक है। इट सेव्स टाइम एंड लेबर। इससे ये भी होता है कि टाइम और लेबर को बचाता है। एक बार में आप एक घंटा में आराम से बो सकते हैं। ऐसे आपका 3 लेबर मिल करके 3 या 4 बीज बोएगा, और वो एक ही आदमी, एक ही ट्रैक्टर आपका सबका बीज बो के चला जाएगा। तो ये आप को इसमें से वर्ड मीनिंग जो भी दिया हुआ वो आपको जो हार्ड लगता है उसको आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। और जो हम कभी कभी वर्ड मीनिंग भी पूछ लेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बोल सकते हैं।